आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम का कोई एक वैद्युत धारा वृत्ताकार लूप है यदि किसी यादृच्छिक दिग्विन्यास में उपस्थित है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ। ठीक है, तो लूप को इसके तल के लंबवत अक्ष के परितः 30 डिग्री पर घूर्णन कराने में किया गया कार्य कितना होगा। यहाँ पर मान दिए हुए हैं एम बी वर्गमूल 3 एम बी बटे 2 या 0। ठीक है, कौन सा मान यहाँ पर सही होगा वो हमें समझना है। वैद्युत धारा वृत्ताकार लूप हमारे पास है सबसे पहले तो, और चुंबकीय क्षेत्र के साथ वो कोई एक निश्चित कोण पर उपस्थित है, हम ये कहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर केंद्र होगा मान लीजिए O। ठीक है, एक वृत्ताकार लूप है, उसकी त्रिज्या को भी हम बता दें तो ये कैपिटल R है। अब देखिए, जब इसमें धारा बह रही है, किसी एक दिशा में हमने धारा प्रवाहित करी है और दूसरी दिशा से धारा वापस आती है, तो कुछ इस तरह से धारा इसमें बह रही है। ठीक, अब ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कुछ एक कोण बनाते हुए एक अवस्था पर है। मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम ये कह रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के अंदर की तरफ है, और ध्यान दीजिएगा बताने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ये जो वृत्ताकार लूप है वो लंबवत नहीं है। वो क्या कर रही है, अब मान लीजिए एक वृत्ताकार लूप है, वृत्ताकार लूप के लिए जो उसकी चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो कैपिटल एम है, जो कि क्वेश्चन पे दिया हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर वो कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ भी है तो बी सदिश के रूप में हमने उसे बता दिया। ठीक, अब एम और बी के मध्य बना कोण, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य बना कोण मान लीजिए अल्फा है। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने केवल माना अभी प्रारंभिक अवस्था पर। अब ये बोला जा रहा है, इतनी स्थिति बता दी गई क्वेश्चन पे। अब बोला जा रहा है कि लूप को इसके तल के लंबवत, लूप के लिए तल कौन सा होगा, कागज का तल होगा। ठीक है, इसके लंबवत अक्ष के परितः, लंबवत अक्ष जो है इसके परितः घुमाने में 30 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था कुछ इस तरह से रही थी। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था को हमने कुछ इस तरह से बोला। अब बोला ये जा रहा है कि ये घुमा करके ये कितना कर दिया गया, 30 डिग्री कर दिया गया। मतलब इसे हमने इसी अवस्था से छोड़ करके 30 डिग्री घुमा दिया। ठीक, तो ये पहली अवस्था हो गई और ये दूसरी अवस्था हो गई। तो क्या परिवर्तन हो रहा है, घूर्णन कराने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रारंभिक अवस्था पहले की अवस्था पर अगर हम ये देख रहे थे कि एम एवं बी के मध्य जो कोण था वो कितना था, अल्फा था। ठीक है, दूसरी अवस्था में भी हम देखें तो एम और बी के मध्य, मतलब चुंबकीय आघूर्ण एवं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य अब भी बनता हुआ कोण कितना है, अल्फा ही है। मतलब अगर हम उस तल के लंबवत हमारे एक अक्ष की तरफ हम देखें और उससे घुमाया जाता है इस वृत्ताकार लूप को। ठीक है, तो यहाँ पर किसी प्रकार के लिए चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र के कोण में अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम किए जाने वाले कार्य की गणना करें तो कार्य को किससे व्यक्त किया जाता है, W से व्यक्त किया जाता है। मान कितना होता है, मान होता है कैपिटल एम बी, और यहाँ पर बनता है कॉस थीटा 1, जिस कोण पे वो मौजूद है, जिस कोण पे घुमाना है थीटा 2। ठीक है, तो ये कार्य का परिमाण रहा। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर मान देख रहे हैं तो W का मान कितना हो रहा है, W का मान यहाँ पर हो रहा है एम बी, और यहाँ पर क्या बन जाता है कॉस थीटा 1। थीटा 1 का मान कितना, थीटा 1 का मान अल्फा है। ठीक, तो उसे भी हमने लिख दिया अल्फा, और इसी तरह थीटा 2 का भी मान कितना हो जाएगा, वो भी अल्फा ही होगा, क्योंकि उस मान में तो परिवर्तन नहीं हुआ है। चूंकि एम और बी के मध्य जो कोण है उसके मान में परिवर्तन ही नहीं हुआ है, तो ये टर्म पूरा शून्य हो जाएगा और कार्य का परिमाण कितना होगा, कार्य का परिमाण भी शून्य आ जाएगा। ठीक है, तो कार्य का परिमाण शून्य आता है, तो ये ऑप्शन नंबर टी के हिसाब से सही है। ठीक है, तो घूर्णन कराने में किया गया कार्य का मान कुल मिलाकर के शून्य है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।